जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसा छोटा सा गांव दिखावे के लाने आए हैं जिसका नाम रेपरा है। रेपरा कहाँ पर है, रेपरा के लोग कैसे हैं, रेपरा गांव कैसा दिखता है, रेपरा गांव की खूबसूरती, रेपरा गांव के लोग कैसे हैं, रेपरा गांव के लोगों की बोली कैसी है, वहाँ के लोग क्या काम करते हैं, कैसे उनका जीवन यापन होता है, उनके लाने क्या पसंद है, हम आप लोगों के सामने पूरी चीज़ें दिखाएंगे। रेपरा गांव के हम लोगों से भी मिले, बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। रेपरा गांव में जो बूढ़ी महिलाएं हैं उनसे भी हम मिले। बड़ा मलहरा विधानसभा में आता है और घुआरा तहसील में आता है। रेपरा गांव में के पास होकर एक नदी निकली जिसका नाम बीला नदी है। तो एक साइड बीला नदी निकली हुई है, एक साइड जंगल एरिया है, पूरी तरह से जंगल है। घुआरा से 15-16 किलोमीटर पूरब दिशा की ओर बसा है ये गांव और बड़ा मलहरा से पश्चिम दिशा की ओर। रेपरा गांव में हमें वो चीजें देखने के लाने मिली, पुरानी परंपरा देखने के लाने मिली। आप देखेंगे बहुत ही सुंदर बना हुआ है। वहाँ के बहुत ही भोले भाले जो लोग हैं वो भी हम अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे दिखाएंगे। रेपरा गांव में जब आप जाएंगे तो आप जाने के लिए रास्ता नहीं है। रेपरा गांव में कच्चा रास्ता है, एक साइड नदी है। जब नदी पार करेंगे इसके बाद आप रेपरा गांव में पहुंचेंगे, या फिर घुआरा साइड से आप कच्चा रास्ता आ सकते। तो आइए हम दिखाते हैं ग्राम रेपरा। वीडियो में बने रहें। हम ले आते हैं बुंदेली महक चैनल के माध्यम से आप बुंदेलखंड की परंपरा, बुंदेली भाषा, बुंदेलखंड के तीर्थ स्थान और बुंदेलखंड के लोग, बुंदेलखंड के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे कैसे, बुंदेलखंड की बोली कैसी है, बुंदेलखंड के गांव कैसे दिखते हैं, बुंदेलखंड में जो गांव हैं उनमें क्या व्यवस्था है क्या नहीं है, वो भी हम आप इसी बुंदेली महक चैनल के माध्यम से दिखाते हैं। तो वीडियो में बने रहिए। हमारे यूट्यूब चैनल बुंदेली महक को आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, वीडियो अच्छा लगे तो। और हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो में बने रहें, वीडियो में बहुत ही आनंद आने वाला है। बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया, बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाया है, तो वीडियो में कृपया बने रहें। जय श्री राम। चलो रे अपना गाँव दिखाते हैं। हाँ तो सुना हो बिल को बीच में हो तो बिल को अबे बाई नहीं लगी सुते रह पाए घाट पता नहीं सोचे। अच्छा, जो जा वाली रास्ता। हाँ बिल्कुल सीधे। हाँ सुने सुना तो सुनी सुना सो मैं हम घाट लौटा है जी। चलो भैया, हमारा ने गेल बता दी है। हमें जाना भैया जंगल में बसो गांव, बहुत जंगल दिख रहा है। जो जंगल दिखाई दे रहा है उबालो आदमन की जा एरावनी, कछु आदमन ने जो खेत बेद है और कछु जा एरावनी चल रही जो खेत एर को। अब इसमें बोवे उनकी पिसी बो गई खेतन में, और कछु पिसी जा बोब गई है, सुनने का आता है आ रही है। 2-4-10 दिन में इसमें गोयानो पानी लगन लगे। और कछु खेत जो डरिया है इनके लाने भी पाइपलाइन बेच गई, ये भी एरन लगे।
भैया रास्ते में जब हम आ रहे थे रेपरा गांव के लाने जा रहे जब, तो हमें 2-3 आदमी बैठे मिली, उनसे भी हम कछु जानकारी लें। और जे हमें साल लगा था कि अपने खेत रखाएं। देखो भैया जी आदमी मिली हमारा ने, इनको जयराम जी भैया जयराम जी, जयराम जी। कहाँ कर रहा है? खेत पे बैठे। का रखनवाई कर रहा है? का हाँ धन बची बहुत हुई है। हाँ दो ही जने बैठी। हाँ। और इस साइड में कहाँ पे था? वो पीछे सब में पिसी पिसी पे थे। हाँ। चलो बढ़िया है। रेपा स्टेशन कितने दूर है? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर है। हाँ, पैदल ही जाना पूरा मई तक? पैदल। हैं, और नहीं जा सका। हाँ। चलो बढ़िया। और जी मिली चाची, तुम क्या कर रही? हम रखनवाई कर रहे हैं। अच्छा तुम अपनी रखनवाई कर रहा है? और का दिन भर आनी आउत हुई है? सब दिन हैं। अब सब को नुकसान नहीं भा को हो पायो। तुमने मुआ भेदे से तुम्हारा ज्यादा नुकसान हुई है। हाँ। हैं। चलो बढ़िया है। अब भैया इतने रहेगा हमारा ने 1 किलोमीटर, हमें जानकारी मिली कि 1 किलोमीटर रहेगा हो इतने रेपरा गाँव, और गाँव है नदिया के बगले। अब नदी है जो बात तो आपने देखी नहीं है, नदी भी हम दिखाएं। पहले नदी अपन को पार करने, नदी पार करने के बाद में जो जंगल मिले, जंगल के बाद में मिले गांव, वो भी बिल्कुल बीच जंगल में बसो है। रेपरा गांव बिल्कुल बीच जंगल में बसो, और इतना से रहेगा है 1 किलोमीटर। जय श्री राम दोस्तों, हम आ गए हैं ऐसी जगह पे कि जहां पर 2 नदी हैं, एक इस साइड से नदी है और एक इस साइड से नदी है। हम बिल्कुल खड़े कहाँ पर हैं? एक टिपुआ पे खड़े हैं। अब हमारा ने अगर हमें रेपरा गांव में जाने तो हमारा ने इस साइड की नदी पार करने और इस साइड की भी नदी पार करने, और इतने 2 नदी ज्वाइंट है, इसलिए एक नदी पार करने पड़े। अगर थोड़ी आगे से अगर रेपरा में जाने हैं तो 2 नदी पार करने पड़े, और अगर इतने से अगर अपन को जाने तो मात्र में 1 नदी पार करने पड़े। सो हम ऐसी जगह पे आए हैं कि जहां पर एक ही नदी हमें पार करने के लाने मिले। अब इस साइड में रेपरा गांव है, जो हमने जंगल दिखाओ तो आपके लाने कि वो जंगल दिखाई दे रहा, उसके पीछे रेपरा गांव है। तो वो जंगल है इस साइड है वो जंगल। अब हम दिखा रहे हैं आपके लाने, गांव दिखा रहा है, नदी जब हम लोग निकल रहे हैं तो नदी भी दिखा। भैया हम कर रहे हैं नदी पार, पानी तो है नदी में और नदी पार कर रहा है, बहाव है पानी तो। और यही में भैंसियन के पड़े लोरे हैं कछु, और कछु ठाड़िया हैं गेल में। देखो रेपरा की नदी पार होगा भैया हम। अब बस थोड़ी दूर है बचू है गांव, जो गांव में हमें जाने थोड़ी दूर और बचू है।
भैया रेपरा गांव दिखाई देने लगो है। अब पहुंच भी आए हैं हम रेपरा गांव में, आ ही गए हैं। ई गांव में सबसे पहले नंबर जब आओ तो आपको मंदिर मिले, भगवान को मंदिर मिले, शंकर भगवान को मंदिर मिले इस गांव में आवे से पहले। जय श्री राम, जय हो भगवान। और जी इतनी पे जो काय को पीड़ हुआ जो पता नहीं ना कि जो काय को पीड़ लगू। तो पहले नंबर आपको मंदिर मिले वो इतनी कतकानन के घर हुल्ला बने मिली। तो सबसे पहले नंबर करे थे अपन भगवान के दर्शन। जय हो भगवान। जो बहुत ही प्यारा मंदिर बनो है रेपरा में। बहुत ही प्यारा मंदिर है जो रेपरा को, भगवान शंकर जी को मंदिर है। और इस साइड में आपको हनुमान जी की छोटी सी मड़िया बनी मिले जो बहुत ही प्यारी लग रही। और एक तुलसी घड़ा बनो है। और देखो और भी दिखा रहा का है थे। हेड पंप लगो, तो हेड पंप लगो। हमें मंदिर जावे से पहले हेड पंप में अपना हाथ गोड़े धोने। और मंदिर की खूबसूरती देख रहे हो, ये कितना प्यारा मंदिर दिखाई दे रहा है। बहुत ही प्यारा मंदिर दिख रहा है। हमें तो बहुत ही अच्छा लगो। आप लोगों को कैसा लगो मंदिर बताइयो। मंदिर कैसा है जरूर कमेंट करना कि रेपरा गांव को जो भगवान शंकर जी को मंदिर है वो आप लोगों को कैसा लगो। और हम चलते हैं शंकर जी के दर्शन कराते हैं। हम भी करते हैं, आपको भी वीडियो के माध्यम से करा रहे हैं। तो और यहाँ पर देखो बढ़िया पेड़े लगे हुए हैं। इधर लाइट की भी व्यवस्था है। तो हम भगवान शिव जी के दर्शन करेंगे, आप लोगों को भी कराएं। और एक और अच्छी बात हमें तो मिली कि शंकर जी को मंदिर इतनी बढ़िया तुलसी को पेड़ लगो है। और जो कथकाई होते हैं गांव की, जे ठाकुर बाबा बने हैं, ठाकुर बाबा हैं। और एक पुतला हुआ है कुको और एक और कुको है, 3 पुतला है इतने। वो एक जो दीपक रखो है वो तो एक चबूतरा बनो। तो हमें उतनी जानकारी तो नहीं है कि जो की तस्वीर है, लेकिन ठाकुर बाबा को पता है। और जे बने चूल्हे, जो कतकानन के चूल्हे होते हैं जे बने। अब इधर हम जो अंदाज लगा सके कि क्या कतकाई हुई है, जवाब भी रखे। देखो हर डबुलियन में जबा रखे, यानी इतने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 इतने पे 30 कतकाई हैं। इतने 30 घर घूला बनाए गए हैं। तो 30 कतकाई हो सकत है, जाना भी हो सकत, पता नहीं है। अब चलते हैं अपन शंकर जी के दर्शन करने के लाने। जय हो भगवान, कृपा करना मालिक। जो मंदिर बनो है रेपरा गांव में, बहुत ही प्यारा मंदिर है। और शंकर जी की जो पिंडी है बहुत ही सुंदर है। उनके लाने मेरा बारंबार प्रणाम। भगवान सब पे कृपा करना है ईश्वर। और जय हनुमान जी को छोटी सी मंडिया बनी है। और बहुत पेड़ पौधे लगे हैं थे, बहुत ही ज्यादा। अब चलते अपन गांव की ओर। अब देखेंगे गांव दिखाएंगे, हम गांव के लोग दिखाएंगे।
जय राम जी। पहले नंबर घर आपको एक पुराने जमाने जैसा घर मिले दिखाई दे इस गांव में, और दूसरा घर भी मिट्टी को कच्चो घर बनो है और जाली लगी है, और फिर आपको एक पक्को मकान दिखाई दे है। इधर पे आ गए अपन। इस गांव में 2 मोहल्ला हैं। एक मोहल्ला इस साइड चलोगे जो रास्ता है, एक मोहल्ला के लाने आपको जो रास्ता जाने पड़े, और एक मोहल्ला के लाने जाना पड़े ई साइड को रास्ता। तो जे रेपरा गांव में 2 मोहल्ला बसे हैं, दोनों के लाने अलग अलग रास्ता है। जहां पर हम खड़े हैं जो देखो टिकड्डा है, ई साइड से आप आ सकते हो, ई साइड से भी आप आ सकते हो, और ई साइड से भी आप आ सकते हो। और हमें सबसे पहले नंबर जिनकी जो बकरी हमने दिखाई है वे मिले हैं, उनसे भी हम जानकारी लें। जय श्री राम। जय श्री राम। क्या हो रहा है? अबे तो क्या हो रहा बस किसानी मिसानी हो गई? अबे कहाँ हो गई? अब नहीं भाई? अबे कौन से भाई? एराव नहीं चलाई कहानी? एराव नहीं चलाई। का बेरा है आसन? आप पिसी बे है, गेहूं बे का भी हूँ, और जो का मटर वगैरह? मटर वगैरह अभी तक कोई बेचते ही नहीं है। तुम्हारे गाँव में मटर नहीं बापू? तो भैया ये गाँव में पहले आ किसान मिले, पिसी बेरा है वे, मटर बहुत नहीं है, चना मना बहुत हो? यार चना नहीं बाबू, बस खाली पिसी भा बेचते हैं। चलो बढ़िया है, तो भैया खाली पिसी बहुत है। भैया हमारा ने एक किसान और मिले इस गांव में, सो जे भैया तुम कुआल है कहाँ जा रहा हो? खेत पे ले जाए, पानी जाना चला होगा? खेती को कम लगू है, खेती को काम लगू। एराव नहीं चल रही है? कितने की एराव नहीं होगी अपनी? अबे हो गई हुई है, 2-4 क्विंटल की हो गई हुई है। 2-4 क्विंटल की हो गई? अबे और रह गई। सो पिसी बेस आगे में गेहूं ई गांव में पिसी बहुत कहां है, और बटरा मट कछु नहीं बहुत, तो वो कुछ नहीं, खाली टोटल पिसी गेहूं। पानी है, अब कहां बटरा? हाँ पानी तो हमने नदी में देखा था कि बहुत ओवर पानी है। आई गांव में तो 3 फसलें बताओ। 3 होते ही है, मूंग और रबी की फसल, खरीफ की फसल, और मूंग भी बहुत है। चलो बढ़िया है, तो भैया तुम अपना काम करो। चले काम। हाँ लाइट भी आ हाँ, गई, अब लाइट भी आए भाई है। देखो भैया हमारा ने एक माता जी भी मिली हैं, तो उनके लाने जयराम जी की। हम अब जो मंदिर गए थे उते घर खुल्ला बने, तो क्या कत का है तुम्हारे गांव में? जो हमें पता नहीं है, कुल जानी तुमने नहीं है नावासन? हां मैं माथरिया गई हूं। अच्छा इधर से मथुरा गई हूँ? वृंदावन गई 2-3 दिन। और गांव में सब बढ़िया है? वो तो सब बढ़िया है। खेती किसानी जाना चल रही कहानी? जो तो चला ही रहा पानी पंगल को लगुआ है काम। घर मार में लड़ाई मड़ाई तो नहीं होती तुम्हारे? हां नहीं होते। तो भैया देखो माता जी कह रही कि कोई लड़ाई मड़ाई नहीं होती। गाँव में लड़ा मड़ा तो नहीं है कोई काल से? तो अब ऐसे तो अब तनक मनक तो होती रहते, लेकिन सब सही है थे। चलो बढ़िया। जा रहा हो तुम? कहाँ जा रहा है? बाई लगावे जा रहा है? जो हाथ में काला हो, हाथ में जिला भैया बका, कहाँ जा रहा? बाई लगावे के लाने? बाई लगावे खेत में जाना जाना परेशान कर जाएगा।
तो जी में अपना को बाई लगाऊ ने कितने जंगल की नगाइयां काटो, ज्यादा ही काटो क्या नगाइयां काटो, जड़ियां वगैरह। चलो बढ़िया है। तो फिर और भैया गांव में हमें 4-5 आदमी मिले इस गांव में, और एक बुजुर्ग आदमी भी मिली जयराम जी की। तो जयराम जी, दादाजी बड़ा ले ऐसे हो जाओ आप। तो जा बताओ दादाजी, कैसा हाल के होगा अपन? 75 साल के हो गए। तो 75 साल में वो अब हमें अंतर दिखाई दे रहा तो मैं कछू पहला सुख भगवान है, अब सुख भवा अब अभी सुख नहीं भाव, बाल बच्चे परेशान कर रहे हैं, अभी उन्हें करने खावे दे रहे कि नहीं दे रहे दे रहे हैं? करने आउती है बिना कहे को दी। हाँ तो काम तो करना ही है। हाँ सो बाल बच्चे खावे में परेशान कर रहा है, बेसो कर रहा है। हाँ, क्या बाल बच्चे हैं अपने? 2-3 ठैया हैं। तो चलो जयराम जी पहुंचे। हम आए हैं बुंदेली महक चैनल से। अच्छा हमने कई गांव दिखाए हैं। अच्छा। बुंदेलखंड में जो गांव हैं, बुंदेलखंडी पुरानी परंपरा है। बुंदेलखंड के गांव कैसे दिखते हैं, बुंदेलखंड के लोग कैसे हैं, बुंदेलखंड की बोली कैसी है। हमने सोचा कि आज हम रेपड़ा गांव में आए। अच्छा। और रेपड़ा गांव के लोगों से भी मिल गए। हाँ। और उते की स्थिति भी देख गए कि कैसी स्थिति है, स्थिति गांव में कैसा लगत है, गांव की कितनी खूबसूरती है, गांव के लोग काम का करत, इते को जीवन कैसो है, इते के लोगों को जीवन कैसो है, इते के बच्चन की पढ़ाई लिखाई कहाँ होती है, कैसे होती है, इसके बारे में हम थोड़ी आपसे जानकारी लेना चाहते हैं। अब गांव में पढ़ाई इतने होती है, 5वीं तक स्कूल इतने है। हाँ। कभी कभी मास्टर आ जाते हैं, इच्छाधारी हैं। हाँ। आप जाए तो कोई बात नहीं, नहीं आवे तो भी कोई बात नहीं। हाँ। और बता देगा चिता अन्य बता है तो कोई बात नहीं। और रोड गेल जाए आपकी, देखो कहीं मैसो कैसो कोई बच्चन को विकास क्षेत्र को है ही नहीं है। क्षेत्र सबसे पिछला डरोस, कहीं गेल कहीं नहीं है, ना नदी है ना जंगल है। पैदल जाते हैं कम से कम 11 किलोमीटर बाजार करने पिलाने भगवान, घुआरा के भगवान, मलेरा के लाने नदी दरी। ये स्थिति क्षेत्र की है। असो हुए गाँव में अगर कोई आपत्ति आ जाए, बहू बिटिया के बाल बच्चा हो तो खाट पे लेके जाने आओ। बड़ी स्थिति खराब है। वोटें मंगावी आओ सो बिकन लगे हम जो करवा दें वो करवा दें, जैसे चुनाव आओ तो कौन पनवेश देश में कर लो नहीं जा कि कहाँ है रे पड़ा। पहला कनला हम तुम्हारे सगे भाई हैं, और जैसे वोट लाई सो बे कनला के अगर होते जाओ लो सो बे कनला के तुम कहाँ के हो, कैसे आए, अच्छा कहाँ के हो, हाँ हाँ देखेंगे। बस यही समस्या है। वो तो बस को पढ़ो लिखो नहीं गाँव में, तो गांव में कोई पढ़ो लिखो नहीं। हाँ सक्षम जो को है, जैसे बेच रहे हैं को उसको अपने बाहर कर दे बाल बच्चों को, शिशु मंदिर में कहूँ कहूँ ऐसो सोली पढ़ लिखा रात। और खेती के मामले में, अब खेती के मामले में जाकर लाइट 10 घंटा आ रही, तो अपने भोग रहा आदमी रात के आउ थे, सो रात के कोनो समस्या ही नहीं है। जाकर ढलान जगह है ते की। हाँ भाई 100 जगह हो तो रात के बना सकत पानी। हाँ। सो खून पसीना की खेती है। भैंसें गैया रखे हो कि नहीं रखे? और भैंसे हैं, गैया हैं, सब लोग भैंसे हैं। और सब लोग भैंसे हैं, 2-2 4-4 नंग गैया हैं, 2-2 4-4 नंग भैंसे हैं। तो भैंसे गैया और खेती, हाँ खेती, 3 चीज से ही गांव को खर्चा चला था। बस इसी से काम चलता, यही सब कुछ है, यही रोजगार है, ये रोजगार है। और बाकी और कोई रोजगार नहीं, कोई धंधे पानी कुछ नहीं। तो जो आदमी आपको देख रहा है
उनसे आप का कहबो चाहत? हम जो जे केवल से आज के क्षेत्र को विकास बन जाए, विकास गेल हो जाए, बाल बच्चन के भविष्य के लाने कौन रास्ता हो जाए तो बाल बच्चन को भविष्य समन को तो बिलूर से बिलूर, लेकिन आगे बाल बच्चन को सुधर जा तू। बिल्कुल आपने सही कही है बात कि हमारा तो बिगड़ू से बिगड़ू है, बाल बच्चन को सुधर लेकिन जा, आने वाले जो भविष्य है, उसको सुधर बच्चन की जिंदगी है, जी उनके अल्लाह ने अगर सही शिक्षा मिल रही है बिल्कुल सर, तो शिक्षा से ही सब कुछ है। सब कुछ है, अगर शिक्षा नहीं है तो कुछ भी नहीं कुछ है। नहीं है। तो जे भैया रेपरा की बात है। रेपरा गांव बिल्कुल जंगल में है, एक बगल से नदी घेरे हैं, दूसरी बगल से जंगल घेरे हैं, जी रास्ता कहीं है नहीं है आगे के लाने। ये सब भैया बैठे हैं, हमें 4-5 आदमी मिले हैं, तो गांव की स्थिति जा है। और बाकी आप देख रहे हो, बढ़िया खूबसूरत गांव है, बहुत ही मेहनती आदमी है इस गांव के, अपनी मेहनत से ही ये हजारों के महल तैयार करे हैं, लाभ अपनी खून पसीना की रोटी से अपना जीवन यापन करते हैं, अपने बच्चन के लाने, पढ़ाई लिखाई के लाने, किसानी कर करके भैंसन और गंजन को दूध बेच बेच के अपनी बच्चन को पढ़ाई लिखाई के लाने आगे भेजत हैं इस गांव के लोग। फसल में काका होते, गेहूं हो चना हो, बस यही होते। गेहूं और चना की फसल थे। और दाजी का और दा बहुत सो सारे जाता है हाँ। सारे। चलो बढ़िया है, आपका नाम जानना चाहता हूँ। मैं बालचंद्र यादव रेपरा। अच्छा, आपके लाने बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे ने दी है, जब जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलो ठीक है, जय श्री राम। बालचंद यादव जी से हमारी मुलाकात भाई, भेंट भाई। उतने से जैसे ही हम आगे बढ़े सो गांव में रास्ते में भजन हो रहे थे, बावन को चौतरा बनो, और उते एक भजन पार्टी भजन कर रही थी। हमने 5-6 मिनट हमने भजन सुने और आशीर्वाद ला उनको। उते से फिर हम आगे बढ़े और वीडियो में बने रही, बहुत ही मज़ेदार वीडियो, बहुत ही अच्छी जानकारी इस गांव के बारे में पूरी जानकारी दी है। और देखते रहो बुंदेली महक। दोस्तों, हमने अब एक मोहल्ला दिखाओ, फिर कहीं हम दूसरा मोहल्ला दिखावे के लाने जा रहे हैं। जो हमने बताओ तो आप लोगन हो कि दूसरे मोहल्ला के लाने जो वाला रास्ता का है रेपरा के लाने, तो जे दूसरा मोहल्ला बसु है, वो पहला मोहल्ला बसु देखो, वो जो एक मोहल्ला जोबा बसु और दूसरा मोहल्ला बसु है जो। तो ई मोहल्ला के लाने अपन को इस ई वाले रास्ता से जाने जो अपन जा रहे हैं हम। भैया इतने जो घर बने हैं, ये घर पूरे कच्चे मकान हैं। आप देखियो, पूरे कच्चे मकान बने हैं।
ये गांव में बहुत ही बड़ा पीपल को पेड़ लगो है, उस पर चबूतरा भी बनो, 4-5 आदमी बैठे हैं देखो। जयराम जी भैया। जयराम जी भाई साहब। नाम का है अपना? मोहनलाल। अच्छा, अब इधर क्या कर रहे हैं? इधर भाई साहब बैठे हैं भोलेनाथ लोग। भोलेनाथ लो बैठी हो। हाँ। और काम क्या करे था तुम? काम तो जैसे को मजूरी कटाई टाई का वाले सो कह देते, अनंता भाई बैठे हैं। अच्छा। हाँ। खेती भी है आपके पास में? खेती तो है, सो खेती रखी है पट। अच्छा, पट रखी है। हाँ, हमारा नहीं हते पैसा बा मताई लो। हाँ। हमने रख दई, अब बा उठी है ही नहीं। ब्याह होगा तुम्हारा? हाँ। बाल बच्चे क्या हैं? 2 है। 2 बाल बच्चे हैं। हाँ। चलो बढ़िया। वो अब वो कछु सोचो काम करने की? अब काम करे की तो सोची, अब जो है कि तसलाई डालने आप है का हमें काम तो कछु मिल नहीं सकते है। पढ़ाई लिखाई नहीं भाई तुम्हारी? नहीं भाई है। अरे भैया तुम्हें पढ़ लेने तू आए। सो पढ़ाई के लिए पैसा नहीं जो है पर हमारे बाप बताई दो, हम क्या करें? पैसा नहीं जो पाए। हाँ। तो अब ऐसा काम करो जी में अच्छा कोनो चाहे अच्छी बढ़िया खेती वेती कर ले हाँ। जी में आगे को भविष्य तो बनाऊ नहीं यहाँ कछु। अब देखो कोशिश कर रहा है, अब देखो खेत धो हमारा बट तो उठा ले खेत। तो वही की कोशिश कर रहा उठावे की। चलो बढ़िया है भैया, हाँ। काम करो बढ़िया, हाँ। मेहनत करो, मेहनत को फल मीठा होता है। अब देखो कर रहा है। भाई सुनो यार, अब ये तो आया हम पे कौन आए थे जो जब बोला ले आती जा खेती किसानी करने से बात तो चाहनी ही वो ताते सो चले ही गए। कौन था चले गए? ये तो चले गए, देखो तैसे तीना दिया हैं तो कर गए ना हो, मैं कौन लगे चले गए नदिया में हो। हैं। अब भैया जाई करने सो खेती तो करनी है, लेकिन वो खाद नहीं मिल रहा सो क्या करें बताओ? खाद नहीं मिल रहा है? वो का खाद नहीं मिल रहा, ये आके खेत का है। हैं। अपना नाम का है? हमारा नाम नरेंद्र यादव रेपुरा। नरेंद्र यादव रेपरा। तुम्हारे लाने उम्र कितने हो गई तुम्हारी? थे ये वही 30-35 साल तो हुई 28 के हम आसपास। 28 मानो। तो नरेंद्र भैया पढ़ाई लिखाई कहाँ तक करी आपने? हमने 6 तक पढ़ी बस। अब फिर- स्कूल ही नहीं है, अब कहाँ जाओ पढ़ने? हाँ, स्कूल की व्यवस्था नहीं व्यवस्था है। ही नहीं है। कौन अब स्कूल में जाओ तो आधी स्कूल ठाड़ी है, वो आधी कहानी बहुत बन गई। अच्छा, गरीबी स्थिति जाना कहाँ? गरीबी स्थिति। पूरे पूरे गांव में जाना गरीबी स्थिति जाना है। तो इधर कोनो काम वाम की वैसी व्यवस्था है कोई नहीं है। व्यवस्था नहीं है काम वाम की। काम वाम जैसे ये लड़का आवे जो कही है इनने कि हमने अपनी पट्ठ धा दी जमीन हाँ। इनने भैया ने पैसा चाहने हाँ, का पट्टा। है, हैं, और कह रहा कि हमारा पढ़ाई लिखाई के लाने हमारे बाप बताई लो पैसा नहीं हते, व्यवस्था ही नहीं है। तो व्यवस्था नहीं हती, तो पढ़ाई लिखाई भी नहीं अब करी ये जा। बैठे बाल बच्चे इनसे पूछो कि छोटवा को मुँह कैसा हो भैया, छोटवा को मुँह कैसा हो देखो है तुमने? उनने तो मुँह बना दो ऐसा हो। अब कहाँ से पढ़ाई लिखाई है नहीं है? पढ़ाई लिखाई है ही नहीं है, अब क्या हाँ। करें? अब हो तो कौन है? लेकिन तित्ती बाल बच्चे इंग्लिश में नाम लिख के जाने तो कम है नहीं। और का लेकिन अब भी तो
दोस्तों, जब हम रेपरा गांव में आए तो बहुत से लोगों से हमारी मुलाकात भई, और अब जब हम दूसरे मोहल्ला में आए तो हमारा ने सरपंच साहब मिले, जो पहले सरपंच रह चुके हैं 2005 से 2010 तक सरपंच साहब रहे हैं जो। तो इस गांव के बारे में हम सरपंच साहब से थोड़ी जानकारी लें। जय श्री राम सरपंच साहब। हाँ कौन सा चैनल है आपकी? सरपंच साहब चैनल है बुंदेली महक। बुंदेली महक पे हम परंपरा है बुंदेलखंड की, और बुंदेलखंड में गांव दिखाते हैं, बुंदेलखंड के गांव कैसे हैं, और बुंदेलखंड की बोली बानी कैसी है। बहुत मेहनत करी जी, आप इस गांव में आ गए। ऐसा गांव है जी, करना तो कोई कर्मचारी बहुत ही कम है, साल में 1-2 कर्मचारी आ जाए, कहूँ से आ जाए तो। अच्छा। अब क्षेत्र के प्रधान भी अब समय में है सरपंच। अच्छा। नहीं आओ तक हूँ आने साल खान में पाती। तो आज हम आपके गांव में आए हैं। बहुत से लोगों से हमारी मुलाकात भई है। गांव में हमने गांव की स्थिति तो सब देखी है। तो सरपंच साहब, आप 5 साल सरपंच रहे हो, तो 5 साल में जो सीसी मीसी तो हमें जाके तो दिखा रहा हो कि कहूँ डलो ही नहीं दिखा रहा हो। जी साहब, उसमें क्या हुआ, जब समय हम सरपंच थे, हाँ, 2006 में आई कपिल धारा गारंटी योजना, और जो रोजगार गारंटी योजना कहते हैं। हाँ। तो 36 तो हमने कुआ खुदवाए उस टाइम पर। अच्छा। पूरी पंचायत में। हाँ। 5 गांव थे, 5 ही गांव का रोड हुआ जिसका जे पुलिया बनी है। हाँ। तो ऐसी हमने 8 पुलियाँ बनवाई, मतलब कुछ गांव के लाने कच्चे रोड। उस टाइम पे तो जंगल बहुत ज़्यादा हाथ। हाँ, बहुत जंगल हाथ। और नीचे ऊंचे बहुत, जहाँ अपन बैठे यहाँ से ट्रैक्टर उसमें पार निकल पाते, खाली ट्रैक्टर निकल पाते। अच्छा। हाँ, ऐसी नाली थी ये। हाँ। तो जिसको हमने ऐसे कई बनवाए, मतलब। अच्छा। अब वही पुराने कामन में। हाँ। क्या हुआ कि उस साल में पानी भी कम बरसू। अब जा जानकारी दो हमारा ने। हाँ। कि इस गांव में जो अब की जो स्थिति चल रही, हाँ, वह स्थिति बताओ कि अब परेशानी, कौन सी परेशानी से जूझ रहा हो गाँव? सबसे ज़्यादा बहुत बड़ा संकट है इस गांव के ऊपर कि इस युग में बीमारी तो घर घर में, ऐसा कोई भी गाँव घर न हुई है। हाँ। कि किसी घर में किसी आदमी को बीमारी न हुई है। हाँ। आवे जावे की समस्या है, 2 नदियाँ इस तरफ से निकलने और मरले या जब मिलक। हाँ। अब इस तरफ जाए तो 6 किलोमीटर रूट ऐसे पत्थर है, जैसे जी रहे। हाँ। इस पत्थर पे हो गाड़ी घोड़ा चला रहा, बड़ी मुश्किल से। रात हो जाए बीमार कोई होगा तो रात के तो जा ही नहीं सकता। अच्छा। अब सभी लोग मर ही जावे। अच्छा। तो सभी होया जब गया लिखे जब वही पहुँचे जब वही कर पाएंगे। बिल्कुल। ऐसी सबसे बड़ी समस्या चाहे आने जाने के लिए असुविधा बिल्कुल ही नहीं है। सुविधा बिल्कुल, सुविधा आने जाने की तो बिल्कुल ही नहीं है। बिल्कुल है। तो जा स्थिति से जूझ रहा गाँव। सबसे बड़ा संकट ये है, अब गेल हो जाए तो हर एक व्यवस्था है, कोई दुकानदार गाँव में आ जात, हाँ, व्यापार आओ, कर्मचारी आओ, सब आओ। और जब रास्ते नहीं है तो को आ जाए। जब गाँव की उन्नति कछु न कछु बढ़े, हाँ, आए बड़े गाँव में। अब ऐसे में क्या है, जो कछु कर रहा सो हुआ तैसे जाम हुआ, गाड़ी घोड़ा चला सो, 2 मिनट भी लगे रोज के नंगे में पता करे सो। हाँ। तो जो कछु कर रहा सो आ तो पैसा तो गाड़ी घोड़ा में लगाया आदमी। बात सही कह रहा है। सबसे बड़ी संकट से जो है हमारे गाँव में वो इतने रोजगार के साधन का है। रोजगार के साधन जंगली इलाकों होने के कारण 2-2 1-1 2-2 3-3 एकड़ जमीन सभी के पास में है। बड़े आदमी यादव भी है तो उनके पास में वही समस्या है। हाँ। तो इलाकों मतलब है, लेकिन पहाड़ी इलाका है ना, उनको जोत सकत न बह सकत, थोड़ी थोड़ी जमीन है। अभी जंगल में जो कुछ कई कबाड़ होते हैं, पत्ती है तो उनमें कुछ काम चल जाते हैं, मगुआ हैं, चरवा हैं। तो सबसे बड़ा साधन यही है कि जो कछु खेती बाड़ी में बीमारी में ज़रूरत है तो जंगल से कमाओ सो में लगा भी लगी रात।
अच्छा। अब घर दो बड़ी समस्या है, आदमी उठ नहीं पा, बड़ी बड़ी आदमी के भी घर मकान बन भी मुश्किल हो रहा हो, और हम लोग गरीब आदमी से ऐसे के हैं ही हैं परेशान। अब कुछ ये आ रही हैं। अच्छा। इसमें भी यहाँ दोनों खर्चा लगा है। अब आवे जावे को जाना किराया लग रहा हो। हाँ, गेल घाट जंगल एरिया में गांव पर को है, और गेल घाटन के कारण से गुम्माई नहीं जाने, और जो कुछ भी साधन जाने हैं तो आवे जावे में सबसे ज़्यादा खर्चा उसमें जा रहा है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब आपकी लाने हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से। आज तुम जानकारी लेके और खुशी में चैनल पर डाल हो तो बच जाएगी जगह जगह, और सब जने बड़े आदमी कर्मचारी हैं, नेता लोग हैं, देखें तो इस गांव की कोई खबर करी है आपने करी, तो जब उनके पास में पहुंचे तो उनसे बहुत बड़े मेहमान आए इस गाँव में। चलो ठीक है, जय श्री राम और जय हिंद। दोस्तों अभी आप यह वीडियो बुंदेली महक यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे थे, और आपको यह वीडियो कैसा लगो, जो गांव कैसा लगो, जो हमने दिखाओ है, वीडियो में जो भी गलती हो तो ज़रूर बताएं, उसके लाने हम ज़रूर सुधार करें। जय हिंद, जय बुंदेलखंड, जय भारत।